तो आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान 10-25-16 ए सेट सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का वार्षिक प्रश्न पत्र, जो कि 2025 का बहुत ही सरल प्रश्न पत्र आया था। आप देख सकते हो इसमें कुल 75 अंक का पेपर था। तो आइए, यह प्रश्न पत्र अधिकांश परीक्षा मूल मंत्र जिनके अध्ययन से सरल और सटीक था उसके आधार पर पूछा गया था। तो देखते हैं हम। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें लिखा हुआ है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ था। तो ये परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 1 पर देख सकते हो, नंबर का जून 1992 में। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति किन पेड़ों की पूजा करते थे। तो सही उत्तर होगा महुआ और नीम की। तो आप देखिए द नंबर महुआ और नीम की। तीसरा देखते हैं। भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ती है। तो सही है सरदार सरोवर बांध जो है वो है परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 7 से लिया गया था। उसके बाद चौथा है भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो सही उत्तर होगा धान। धान मुख्य फसल है, 6 नंबर होगा। उसके बाद महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो ब है हिंदी स्वराज, जो कि परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 17 पे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 6वां है HDI का अर्थ होता है। तो HDI का अर्थ होता है मानव विकास सूचकांक, जो कि परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 27 पे दिया हुआ है। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन का काम दिया जाता है। 100 दिन का काम दिया जाता है। ये परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 27 पे आप देख सकते हो, ये आया था। उसके बाद दूसरा है कृषि खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है प्राथमिक क्षेत्र की। ये भी परीक्षा मूल मंत्र पेज नंबर 27 से दिया था। मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, इसका उत्तर होगा कान्हा किसली। उसके बाद सन 19 खालिस्तान में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ तो 1948 में। तो परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 21 में दिया है। उसके बाद चौथा है खालिस्तान सरकार को 2 स्तरीय सरकार कहते हैं। तो संघीय सरकार को, जो कि परीक्षा मूल मंत्र में संघीय शासन की विशेषता में दिया हुआ है। आप देख सकते हो 6वां अफ्रीका में 1890 में रिडरपेक्स खालिस्तान में हुआ था। तो किस में हुआ था, पशुओं में बीमारी हुई थी। ये परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 18 पे आप देख सकते हो। इस प्रकार से परीक्षा मूल मंत्र से आप अधिकांश पेपर को उठाया गया है जो सरल था। सत्य और असत्य देख सकते हैं। गैर नवीनीकृत संसाधन वो है जो कुछ समय के बाद पश्चात समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। दूसरा, भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान के 8वें अनुसूची से जोड़ा गया। परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 42 आप देख सकते हो 22 पे। उसके बाद भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल असत्य है। भारत में संघीय केंद्र और राज्य दोनों प्रकार के हैं। हल्दिया पतन कोलकाता में सहायक पतन है, बिल्कुल सत्य है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ स्वतंत्र बिल्कुल सत्य है। और मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी नोट सिक्के आते हैं, परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 28 पे दिया हुआ है। उसके बाद सही जोड़ी देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ऋण के औपचारिक स्रोत है, बिल्कुल ये सही है। ऋण के औपचारिक स्रोत आप देख सकते हो, दिया हुआ है 3 नंबर पर। स्वामित्व के आधार पर जो परीक्षा मूल मंत्र के 29 पेज नंबर दिया हुआ है। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पेज नंबर 12 पे दिया परीक्षा मूल मंत्र के। राजनीतिक पार्टियों के कार्य चुनाव लड़ना और सरकार का व्यवस्था करना, ये दिया हुआ है। प्रिंट मीडिया जो है सामुदायिक मुद्दों को उठाना और समाचार ये काम करता है। फिर उसके बाद चुनाव पत्र सीमेंट से जुड़ा हुआ है। और साइमन आयोग परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 17 के दिया हुआ है, सन 1928 में आया था। इस प्रकार से हमने सही जोड़ी को मिलान किया। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर देख सकते हो। एक वाक्य में उत्तर लिखा हुआ है कि भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर खुली थी। तो कोलकाता में खुली थी। ये परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 20 पर आप देख सकते हो। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा था, 1914 से 1918 में लड़ा था। ये परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 16 पे देख सकते हो। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों का नाम है उद्योग, ये भी परीक्षा मूल मंत्र में दिया हुआ है। फिर अतीत के क्षेत्रों में जोड़ने वाला माध्यम रेशम या सिल्क या व्यापारिक मार्ग, जो ये था। किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूह को हिंसक लड़ाई जो युद्ध से लगे उसे क्या कहते हैं। तो शीत युद्ध या गृह युद्ध था। तो ये परीक्षा मूल मंत्र के 22 नंबर पेज पर आप देख सकते हो। उसके बाद परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है। तो वह सड़क, यह भी परीक्षा मूल मंत्र में दिया हुआ है।
अब वन्य संरक्षण हेतु क्या क्या आंदोलन चला गए, परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर पर देखिए आप। वनों के 2 प्रत्यक्ष लाभ तो इमारती लकड़ी और औषधियाँ। उसके बाद मोटे अनाजों के नाम परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 8 पर देख सकते हैं, जौ, रागी, बाजरा। उसके बाद 2 व्यावसायिक फसलों के नाम गन्ना और चाय। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला, औद्योगिक प्रदूषण के 2 प्रकार, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जो कि परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 13 पर दिया हुआ है। जोसेफ गैरिबाल्डी जो नाविक थे, परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 17 पे दिया है। कल्पना दर्श परीक्षा मूल मंत्र के आप देख सकते हो 16 पेज नंबर पर दिया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो दिया है परीक्षा मूल मंत्र के 2018 पे दिया है। बहिष्कार का अर्थ परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 17 पे दिया हुआ है। फिर रेशम मार्ग परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 19 पर दिया हुआ है। जेनी मशीनी की विशेषता परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 20 पर दिया हुआ है। आयात शुल्क परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 19 पर दिया हुआ है। कॉर्न लॉ परीक्षा मूल मंत्र के 19 पर दिया हुआ है। इस प्रकार से हम देखते हैं भारतीय समाज में नारीवादी आंदोलन परीक्षा मूल मंत्र 23 में दिया हुआ है। लोकतंत्र का महत्व परीक्षा मूल मंत्र के 25 पे दिया हुआ है। ऋण के औपचारिक स्रोत परीक्षा मूल मंत्र के 28 पेज नंबर पर दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं ये भारत मृदा की 3 विशेषता काली मिट्टी लाल मिट्टी परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है। भारत में पर्यावरण निम्नीकरण परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है। उसके बाद आधारभूत उद्योग परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है। राजनीतिक दलों के सुधारने के प्रयास परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 25 पर दिया हुआ है। सड़क परिवहन परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 14 पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद टिप्पणी लिखिए तो आप देख सकते हो परीक्षा मूल मंत्र के साइमन कमीशन दिया हुआ है पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 पे दांडी यात्रा दिया हुआ है और सत्याग्रह गांधी जी के विचार पेज नंबर जो है 10 पे दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं गांधी जी ने अशोक आंदोलन वापस क्यों लिया, तो परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 18 पर यह प्रश्न आप देख सकते हो। उसके बाद हम भारत के मानचित्र में परीक्षा रानीगंज पेज नंबर परीक्षा मूल मंत्र में देख सकते हो और परीक्षा मूल मंत्र के पेज नंबर 11 पर गोवा और दुर्ग देख सकते हो। इस प्रकार हमने देखा कि पूरा का पूरा प्रश्न पत्र लगभग हमारा परीक्षा मूल मंत्र से 80% परीक्षा मूल मंत्र से यह प्रश्न पत्र पूछा गया, क्योंकि परीक्षा मूल मंत्र में आपको मैंने यह पहले भी दिया था जो मेरे द्वारा संकलन किया गया था मधु उर्माड़े जी के द्वारा, जो कि बहुत सरल और सटीक कमज़ोर बच्चों के लिए सरल उपाय था। मुझे उम्मीद ही है आप परीक्षा मूल मंत्र को सफल बनाने में आप सभी का पुनर्सहयोग रहा और कमज़ोर बच्चों को पास करने के लिए सामाजिक विज्ञान 2025 का पेपर परीक्षा मूल मंत्र के लिए बहुत सहयोगी रहा। आप सभी का पुनः धन्यवाद। नमस्कार।